Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, UET का ECAT 2 जो कि आप तमाम बच्चों को पता ही है, अनाउंस कर दिया गया है। UET का राउंड नंबर 2 इज द फाइनल चांस टू गेट एडमिशन इन UET इन 2026। अगर आप लोग UET में एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि 100 साल पुरानी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो जिसमें बहुत कम फी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, इस वजह से बहुत कम फी हो जाती है और बहुत कमाल की डिग्री आप लोगों को मिलती है, बहुत अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों के पास हार्डली 1 मंथ पड़ा होगा। आप लोगों के पास 1 महीना 10 दिन 15 दिन बस पड़े हुए हैं। तो लास्ट मंथ का स्टडी प्लान आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? तो आप लोगों की टॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप लोग भी 396 का स्कोर, 392 का स्कोर, 388 का स्कोर, आप लोग इस लेवल का स्कोर ले सकते हो। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे तमाम चीजें इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं ई कैट 2 की या ई कैट की डिफिकल्टी की बात करूं तो यस, आपका टेस्ट हार्ड होता है, आपका टेस्ट कोई इतना इजी लेवल का नहीं होता है। याद रखिएगा, आपका टेस्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये इसकी डिफिकल्टी है। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको करके चले जाओ, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी यू नेवर नो कि किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आपको एक एडवाइस है कि टेस्ट हार्ड होता है, टेस्ट की 100% प्रिपरेशन करके जाना है। सिलेक्टिव पढ़ने की आदत है तो आज से ये आदत को छोड़ दीजिए। अगर आप लोग सिलेक्टिव पढ़ने की आदत है तो आज से इस आदत को छोड़िए, 100% प्रिपरेशन करके जानी है। मेरी पहली ये चीज याद रखनी है। दूसरे नंबर पे बोर्ड के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, आप लोगों को जो सिलेक्शन देनी है वो आप लोगों को एंट्री टेस्ट ने देनी है। यानी आपके ई कैट की वेटेज काउंट होगी और आप लोगों के पार्ट 1 की वेटेज काउंट होगी, और साथ में कहीं ना कहीं आपके मैट्रिक भी कई यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। तो क्या हम पार्ट 2 को छोड़ दें? मैं कभी भी नहीं बोला कि पार्ट 2 को छोड़ दो। पार्ट 2 को 6 घंटे पढ़ते हो तो आप लोग पार्ट 2 को 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन इशू ये है कि आप लोग अगर 8 घंटों के साथ एंट्री टेस्ट को तैयार नहीं करोगे तो फिर ये इशू है 6 घंटे पढ़ने में भी, 8 घंटे पढ़ने में भी। अगर आप 6 घंटे के साथ साथ 3 घंटे एंट्री टेस्ट पढ़ते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप 8 घंटों के साथ एंट्री टेस्ट नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए लॉस है। तो याद रखो, अपने बोर्ड की तैयारी को 6 नहीं 8 घंटे दो, 10 घंटे दो, लेकिन साथ में 2 से 3 घंटे 4 घंटे एंट्री टेस्ट को भी पढ़ो, क्योंकि एंट्री टेस्ट से आप लोगों को एडमिशन देना है 2026 के अंदर। पार्ट 2 की वेटेज आपके काउंट होगी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा कि पार्ट 2 को छोड़ दो, मैंने कभी भी ये नहीं कहा। हाँ, ये चीज बताता हूँ, अब जो चीज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखी हुई है, जो चीज है वो तो बताऊंगा ना कि पार्ट 1 की वेटेज काउंट होती है, कहीं पे भी पार्ट 2 की वेटेज काउंट नहीं होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्ट 2 को छोड़ दिया जाए। स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं तो उस वो एफएससी और मैट्रिक की परसेंटेज के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो पार्ट 2 को पढ़ो लेकिन साथ से एंट्री टेस्ट को करो। लेकिन अब बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे बोर्ड और एंट्री टेस्ट को लेके चलें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताऊंगा कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 11 मई से। इस न्यू बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके। यानी आप तमाम बच्चे इस नंबर पे राब्ता करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारी फीस 7,000 होती है, वन टाइम पे करनी है। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूईटी के अंदर आप लोगों को कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो यूईटी के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है कंप्यूटिंग के डाटा साइंस आपको हाईली रिकमेंडेड है, कंप्यूटर साइंस आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, डाटा साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप एयर के पास ऑप्शन भी है, एयर में भी और बाकी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है तो उनको चूज कर लो, बाद में यूटी को चूज कर लेना। लेकिन इधर यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाय चूजिंग एनी कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट एट यूईटी। लेकिन आप लोगों को जो कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हाईली रिकमेंडेड है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे ही हाईली रिकमेंडेड है। इंजीनियरिंग की ही प्योर ये यूनिवर्सिटी है। अब इसमें कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट को भी काफी ज्यादा सैचुरेट किया गया है, तो हाईली रिकमेंडेड है इसके कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट भी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी। और इसके अलावा इसके जो आईबीएम डिपार्टमेंट है जो आपको बिजनेस रिलेटेड स्टडीज करवाता है, वो भी आपको हाईली रिकमेंडेड है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिलाय करके नहीं जाना है, लेकिन मैं वो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ई कैट 1, जो कि आप लोगों का 2026 में हुआ था 30 मार्च से 3 अप्रैल तक। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एडवांस मैथ की।
अगर मैं मैथ के पोर्शन की बात करूं तो इस दफा एक चेंजिंग आपको देखने को मिली कि मैथ के अंदर इस दफा कोनिक सेक्शन में से काफी ज्यादा चीजें पूछी गई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोनिक सेक्शन आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसकी 100% प्रिपरेशन आप लोगों ने रखनी है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो लिमिट वाले और फंक्शन वाले क्वेश्चन है, यानी लिमिट एंड फंक्शन, यहाँ से काफी ज्यादा चीजें आप लोगों की पूछी गई। इसके अलावा आप लोगों के पास डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। इसके अलावा इंटीग्रेशन आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी गई। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास जो वेक्टर वाला चैप्टर है सेकंड ईयर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी अच्छे तरीके से कवर अप करके जाना है। इसके बाद स्पेशली आपको डोमेन और रेंज का बोलूंगा। डोमेन और रेंज वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल जो आप लोगों के पास है, इसको लाजमी तौर पे कवर अप करके जाइएगा। फिर आप लोगों के पास सीक्वेंस और सीरीज वाले काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास मैथमेटिकल इंडक्शन यानी बाइनोमियल थ्योरम वाला आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप करके जाना है। इसके अलावा आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के पास मैट्रिसेस वाला इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम टॉपिक्स को, चैप्टर्स को लाजमी पढ़ के जाना है। अलोंग दैट जो आयोटा वाला आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स इज क्वाइट डिफिकल्ट, बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है फिजिक्स में। इशू ये होता है कि आप लोग सारी चीजों को कवर अप करके नहीं जाते हो। तो अगर मैं फिजिक्स के पोर्शन की बात करूं तो फिजिक्स में आप लोगों के पास जो एवरेज वेलोसिटी वाले होते हैं या एवरेज स्पीड वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास इसके अलावा एक्सेलरेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास मोमेंटम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप लोगों के पास मोमेंटम हो गया, पावर हो गया, ठीक है, इसके अलावा फोर्स हो गया, इसके अलावा वर्क डन हो गया, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इनमें से काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती है। ये है ना बेसिक लेवल के, लेकिन इनमें से क्वेश्चन एडवांस लेवल के बन के आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफा बहुत ज्यादा चीजें इधर से पूछी गई। आप लोगों के पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफा यहाँ से भी चीजें काफी पूछी गई। इसके अलावा आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड वाला जो मैग्नेटिक फोर्स वाला चैप्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आप लोगों के पास चैप्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास जो वेक्टर वाला चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दफा कोई इतने खातिर ख्वाह आप लोगों के पास YDSE में से नहीं आए, लेकिन यू कैन नेवर डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास जो हीट और थर्मोडायनामिक का चैप्टर है, हीट एंड थर्मोडी जो थर्मोडायनामिक का चैप्टर है, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने कवर अप करके जाना है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास CRO हो गया, आपके पास गैल्वानोमीटर हो गया, आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा दफा इनमें से चीजें पूछी जाती हैं। इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। फिर AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर फिजिक्स ऑफ सॉलिड की बात करूं तो ये भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों के पास जो लॉजिक गेट्स है, इनको भी अच्छे तरीके से कवर अप करके जाना है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आप लोगों को बायोलॉजी की बात बताऊं, नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रहे कि बायोलॉजी के अंदर आप लोगों के पास जितने भी किंगडम्स हैं, वो सारे के सारे किंगडम्स को अच्छे तरीके से कवर अप करके जाना है। किंगडम सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किंगडम्स के अंदर से काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती है। फिर इकोसिस्टम है, एंजाइम्स वाला, वो भी चैप्टर करके जाना है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं स्टैट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो याद रहे, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का अगर गाइड कर दूं तो इंग्लिश के अंदर रीडिंग पैसेज आती है, और रीडिंग पैसेज को हल करने का एक ही तरीका है कि रीड क्वेश्चन फर्स्ट देन रीड पैसेज। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए,
लिया टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में अच्छी तरह एफिशिएंटली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और रीडिंग पैसेज ही इंग्लिश के अंदर आता है, और एक एंड वन में भी रीडिंग पैसेज आया था। स्टैट्स में से आपके थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा चीजें आ रही होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का पार्ट वन के अंदर से ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आपके 10 तक क्वेश्चन आते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आपके ऑलमोस्ट 6 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों के ऑलमोस्ट 10 से 12 तक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये तकरीबन बन जाता है यहाँ पे 18 और ये 30 MCQs इसके पूरे होते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपके प्रोग्राम की आउटपुट को जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रोग्रामिंग होती है आपकी सी लैंग्वेज है, उसकी आउटपुट को जनरेट करना इज अ वे वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो हमारा न्यू बैच 11 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनिए। अब ये क्रैश कोर्स आप लोगों को मिलेगा, आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को दे दिया जाता है, और दो दो टीचर का, तीन तीन टीचर का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस में आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं। यानी हमारी डेली लाइव क्लासेस है शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक। जब आपके बोर्ड के पेपर होंगे तो उन दिनों में आपको बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, ये नहीं है कि सिर्फ एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी। बोर्ड के दिनों में बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी। और हमारी एंट्री टेस्ट की लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं। जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उनके डेली आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाती है। यानी कोई बच्चा अगर डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा तो उसकी डेली की लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इसके अलावा सारे का सारा पास प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सेशन आप लोगों को होगा, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जस्ट 7,000 में। 7,000 में ना सिर्फ यूईटी के राउंड टू की तैयारी होगी, बल्कि इसी में पंजाब यूनिवर्सिटी की भी तैयारी होगी, आईटीयू की भी तैयारी होगी, एनटीएस नेट की भी तैयारी होगी, आप लोगों को जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री की भी तैयारी होगी, आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री की तैयारी होगी, आपको प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री की तैयारी होगी, आपको एनईडी मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है तो उसकी तैयारी आपको, जैसे नस्ट का NET 4 आ रहा है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको हमारे एक बैच में करवाई जाती है। बच्चों अभी इस नंबर के ऊपर अपनी फी को सबमिट करवाइए। इस नंबर पे इजी पैसा जैज कैश बना हुआ है, अपनी फी को आज इस नंबर पे सबमिट करवाइए 7,000, और हमारे पोर्टल का हिस्सा बन जाइए, हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। जैसे ही आप लोग फीस सबमिट करवाओगे 7,000, ये पूरे सेशन की फी है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसी 7,000 में आपको डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस भी मिलेगी। इसी आपको 7,000 के अंदर पूरे के पूरे रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, और तो और आपको पिछले सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी भी साथ साथ रिकॉर्डिंग मिलेगी, और डेली लाइव क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे आपको। एक एक घंटा एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो हमारी 5 घंटे लगातार डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन इसमें मिलेगा, डेली की लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस जोन है वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके टेस्ट सेशन सारे हम कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारी ओरिजिनल ऑथेंटिक बुकलेट्स जो कि हम लोगों ने लिखी हुई हैं यूईटी के ऊपर, पंजाब यूनिवर्सिटी पे, नस्ट पे, वो सारी बुकलेट्स आपको हमारे एक इस बैच में मिलेंगी। और जो बच्चा उन तमाम बुकलेट्स को, उस पूरे डेटा को करके चला जाए ना, उसको गारंटी है कि वो 390+ का स्कोर इंशाल्लाह ले सकेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग स्कोर चेक करो, 2025 के टॉपर हो, अभी इस नंबर को नोट करके अपनी फीस सबमिट करवा के फौरन से बैच के सब, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे आप लोग अगर चेक करो तो प्रीवियस बैचेस के अंदर प्रीवियस हमारे ये रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो किस लेवल के हमारे रिजल्ट है। 2025 के, 2024 के स्प्रिंग के टॉपर हमारे स्टूडेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट थे। इसके अलावा अगर आपको अभी के टॉपर दिखाऊं, जैसे अभी के आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊं 2026 के, यानी कि आप लोग ये तो जानते ही हो कि 2025 में हमारे बच्चों ने टॉप किया। 2026 में जिस बच्चे ने 396 लिए, 396 के स्कोर हो। इसके अलावा हमारे प्रीवियस बैचेस में जिस बच्चे ने 396, 395 के स्कोर लिए, उन बच्चों के साथ मैंने पॉडकास्ट भी की हुई है, जाके चेक कर सकते हो। ये 2025 के टॉपर के साथ भी और 2026 के साथ भी। तो आप लोग जाके वो पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा रिजल्ट किस लेवल का रहा। ये 2025 के टॉपर है, ये 2026 के टॉपर है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे रिजल्ट चेक करते जाओ। यानी आप लोग यहाँ पे अगर रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट किस लेवल का है। ये 2025 के भी अंदर ऐड किए हैं, और ये 2026 के अब ऐड हो गए हुए हैं। तो आप लोग ये काउंट करते करते थक जाओगे, ये देखते जाओ किस लेवल में बच्चों ने सबसे ज्यादा 300 से ऊपर लेने
का स्कोर एजाज हासिल किया हुआ है पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने, आप लोग चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका यूईटी में इस लेवल का स्कोर आए, आप लोग भी चाहते हो कि यूईटी के अंदर आप लोगों का इस लेवल का स्कोर आए, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। बेशुमार बच्चे हैं जिन्हें 300 से ऊपर का स्कोर किया है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा आप लोग चेक कर लो, यानी कि ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को टॉपर दिखाऊं ना, यानी फास्ट में 95.78 पूरे पाकिस्तान में, फास्ट यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने टॉप किया वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का स्टूडेंट है, पास एजुकेशन सिस्टम इदारे का स्टूडेंट है। इसके अलावा नस्ट के ओवरऑल टॉपर हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी के ओवरऑल टॉपर है, प्यास के ओवरऑल टॉपर है, आईटीयू के हैं, मेहरान के हैं। आप लोग ये रिजल्ट चेक करते जाओ। जैसे यहाँ पे प्यास के अंदर आप लोग चेक करो 2025 के ये टॉपर है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारे ओवरऑल टॉपर्स को, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये नीचे चलते जो ये यूईटी के टॉपर्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे यूईटी के टॉपर हैं। ये नस्ट के टॉपर हैं। फिर ये नस्ट के अंदर टॉप पोजीशंस आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी के ये टॉपर चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये पंजाब, ये प्यास यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के थे, ये आईबीए का टॉपर है। ये एनईडी के मेहरान के कराची यूनिवर्सिटी का टॉप करने वाला बच्चा। फिर एनटीएस में आप लोग चेक करो, एनटीएस में 100% लेने वाला पास एजुकेशन सिस्टम इदारे का स्टूडेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, ये प्यास यूनिवर्सिटी के अभी के टॉपर है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो प्यास यूनिवर्सिटी के जो राउंड 1 का रिजल्ट आया। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर यू इन आवर बैचेस। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच के हिस्सा बनो। अगर आप लोग चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो आज ही इस नंबर को नोट करके हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए, और आपका यूईटी का राउंड 2 भी इंशाल्लाह कवर अप होगा, और साथ में आपको बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।